हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कैश बुक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें केवल हमें कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स को शो करना होता है। और ये कैसे बनाई जाती है, इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर अ कैश बुक। जो कैश बुक है, कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, रोकड़ बही कहते हैं, नकद बही कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नेम हैं। मेनली इसको इस सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम कैश बुक को कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसको सब्सिडी बुक भी कहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कैश बुक इज अ सब्सिडी बुक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द कैश बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मीनिंग ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक, जैसे मैंने कहा, एक सब्सिडी बुक है। सब्सिडी बुक समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद लेजर प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सब्सिडी बुक्स बनाई जाती है। जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल में कम होती हैं तब तो हमें ये सब्सिडी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाती हैं तो हम जर्नल को डिवाइड कर देते हैं। उसमें सिमिलर ट्रांजैक्शन, सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शंस को एक साथ रिकॉर्ड कर दिया जाता है। और जैसे कैश ट्रांजैक्शंस है उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। और जैसे हमारी क्रेडिट परचेजेस होती हैं वो परचेज बुक में जाएंगी। जो हमारी क्रेडिट सेल्स हैं वो सेल्स बुक में जाएंगी। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल बुक भी होती है, बिल्स पेबल बुक भी होती है। ओके, तो इसके बाद हम कैश बुक का मीनिंग डिस्कस करेंगे। Cash book is a book which is prepared to record all the transactions relating to cash receipt and cash payments. तो जो हम कैश बुक बनाते हैं, पहली बात है इसको टी फॉर्म में बनाया जाता है। उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। इन दिस बुक ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल का क्या मतलब है? क्रोनोलॉजिकल मीन्स हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे। जैसे जो हमारा मंथ हमने स्टार्ट किया है, मंथ की जो स्टार्टिंग की डेट्स हैं उनको पहले लिखा जाएगा। दिस बुक इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो चैप्टर का नाम ही है जैसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सब्सिडी बुक्स। जैसे हमारा अकाउंटिंग का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हम पहले जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर, सब्सिडी बुक्स हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो बुक्स हैं, सबसे पहले जर्नल के बाद सबसे पहली बार जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, वो कौन सी बुक है? वो है हमारी सब्सिडी बुक, दैट इज अ कैश बुक। अदर नेम्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, डे बुक, रोकड़ बही, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, नकद बही, इन नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैश बुक? सबसे पहला है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। तो आज के सेशन में हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक यानी कि सिंपल कैश बुक डिस्कस करेंगे कि सिंपल कैश बुक कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा जो हमारी डबल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक में हमारे दो कॉलम रहते हैं। एक हमारा अमाउंट का कॉलम रहेगा और एक हमारा डिस्काउंट का कॉलम रहेगा। इसके बाद जो हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे तीन कॉलम रहेंगे। एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, एक हमारा डिस्काउंट का कॉलम रहेगा और एक हमारा बैंक का कॉलम रहेगा। यानी कि इसमें कैश और बैंक के कॉलम्स, दो कॉलम्स वो बनते हैं और एक हमारा डिस्काउंट का कॉलम बनता है। इसके बाद जो फोर्थ वन है दैट इज नोन एज द पेटी कैश बुक। पेटी का क्या मतलब है? पेटी मीन स्मॉल। इसमें हम स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए अलग से बुक बनाई जाती है, दैट इज नोन एज पेटी कैश बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो कैश बुक है इसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट्स लिखी जाती है। जो हम कैश रिसीव कर रहे हैं वो हम टू साइड पे दिखाएंगे, यानी कि हमारी जो डेबिट साइड है यहाँ पे हमारा टू लिखा जाता है और ये वाली साइड जो हमारी क्रेडिट साइड है यहाँ पे बाय लिखा जाता है। तो इसका जो फॉर्मेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट,
पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट, ये हमारा डेबिट का है। और जो राइट हैंड साइड है दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ एंड अमाउंट, ये हमारा क्रेडिट कॉलम है। तो इसमें स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से वाउचर नंबर और एलएफ को खाली छोड़ दिया जाता है, और डेट को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, डेट वाइज लिखेंगे। और जो आपकी डेबिट साइड है, यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग होगी, जो कि हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल जो है बाय बैलेंस सीडी लिखा जाता है, वो हम आगे प्रैक्टिकल में करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक मंथ के लिए कैश बुक बना रहे हैं, तो मंथ के स्टार्टिंग में हमारे पास कितना कैश था वो हमें टू बैलेंस बीडी से पता चलता है। मंथ के एंड में हमारे पास कितना कैश है वो हमें बाय बैलेंस सीडी से पता चलेगा। तो ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है, जिसमें हम डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ, एलएफ मीन्स लेजर फॉलियो, और उसके बाद अमाउंट लिखेंगे। लेजर फॉलियो का ये मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हमने यहाँ पे लिखी हैं, इस ट्रांजैक्शन को हमने कौन से पेज नंबर में रिकॉर्ड किया है, यानी कि लेजर का कौन सा पेज नंबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर कैश बुक। कैश बुक कैसे बनेगी। पहले प्रैक्टिकल पोर्शन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे जो बिजनेसमैन है वो उसकी बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। या फिर हमें क्रेडिट परचेज करी हैं तो वो परचेज बुक में जाएगी, हमने क्रेडिट सेल्स करी हैं तो वो सेल्स बुक में जाएगी। ओके, तो कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही लिखा जाएगा। इसको कैश बुक को बनाने के भी दो मेथड हैं। इसमें हम लोग एंट्री पास करके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी से, यानी कि मंथ के स्टार्टिंग में हमारा जो कैश इन हैंड है वो कहाँ पे शो किया जाएगा, वो हम लेफ्ट हैंड साइड, जो मैंने फॉर्मेट बताया उसकी लेफ्ट हैंड साइड टू बैलेंस बीडी में शो किया जाएगा। और ये इसलिए टू बैलेंस बीडी से इसकी शुरुआत होती है बिकॉज वी कैन नॉट स्पेंड मोर देन वट वी हैव अर्नड। नेक्स्ट इज दिस बुक रिकॉर्ड्स द इनफ्लो ऑफ एंड दिस बुक रिकॉर्ड्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। जैसे कि हमारा जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं और जो हम पैसा पे कर रहे हैं, वो दोनों को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द रिसिप्ट साइड, जिसमें हम ऑल कैश रिसीव्ड को रिकॉर्ड करेंगे। और जो हमारी राइट हैंड साइड है दैट इज द पेमेंट साइड, ऑल कैश पेड को इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। और कुछ स्टूडेंट्स इसको लेफ्ट हैंड साइड को टू साइड भी बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसको बाय साइड भी बोला जाता है। जो कैश अकाउंट, नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर, नेचर ऑफ कैश अकाउंट। क्योंकि हमारा जो कैश अकाउंट है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है रियल अकाउंट। कैश हमारी एसेट है और एसेट जो है वो रियल अकाउंट्स में आते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पैसा आ रहा है वो हम डेबिट साइड पे शो करेंगे और जो पैसा जा रहा है वो हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो वो पैसा आ रहा है उसको डेबिट साइड पे शो करेंगे, टू इंटरेस्ट शो कर देंगे। और जो पैसा जा रहा है वो बाय साइड पे शो करेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, इट एंड्स विद द क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मंथ के स्टार्टिंग में हमने अमाउंट लिख दिया, फिर हम जब एंड में, मंथ के एंड में हम देखेंगे कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको बैलेंसिंग फिगर भी कहा जाता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड फ्रॉम द डेबिट साइड। तो हम ट्रांजैक्शंस लिखने के बाद डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, फिर हम क्रेडिट साइड का जोड़ जो है वो डेबिट साइड में से माइनस कर देंगे, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। एट द एंड ऑफ डे, क्योंकि बहुत से ट्रांजैक्शन, बहुत से बिजनेसमैन जो हैं
पर डे डेली बनाते हैं। हमारी जो कैश बुक है इसको डे बुक भी बोला जाता है। बहुत से बिजनेसमैन हैं जो कि मंथ के एंड में पूरे मंथ की कैश बुक बनाते हैं। ओके, तो बैलेंस ऑफ कैश बुक शुड मैच विद द कैश बैलेंस इन हैंड। तो हमारे पास कितना पैसा हमारे पास है मंथ के एंड में वो हमारी बुक से हमें पता चल जाएगा। वो हमें कहाँ से पता चलेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन से। तो ये कुछ रूल्स थे। इसके बाद मैंने ये एक प्रैक्टिकल लिया है जिसमें हमने सिंपल कैश बुक ट्रांजैक्शंस कुछ लिखी है और हमें सिंपल कैश बुक बनाना है। जैसे कि यहाँ पे हमने बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड मंथ के स्टार्टिंग में मेरे पास 5000 है। उसके बाद मैंने कुछ परचेजेस करी, उसके बाद मैंने सैलरी पे की, रेंट पे किया, रिसीव्ड फ्रॉम करण, गुड्स सोल्ड टू अजीत, पेड टू दलजीत, परचेज फर्नीचर, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो हमें यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन जो है जो कि 14th ऑफ अगस्त को है वो हमने गुड्स सोल्ड करी है अजीत को। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हमें इग्नोर करना है। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में नहीं लिखा जाएगा। गुड्स सोल्ड टू अजीत ऑन क्रेडिट, तो ये हमारा इसकी जो जर्नल एंट्री बनती है वो बनती है अजीत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये कहाँ पे जाना चाहिए? ये हमारा कैश बुक में नहीं जाएगा, ये हमारा सेल्स बुक में जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। तो ये मैंने एक सिंपल सी कैश बुक ली है। सबसे पहले मैंने इसको टी फॉर्म में, पहली बात तो ये है कि टी फॉर्म में है। टी फॉर्म का मतलब है इसकी दो साइड्स हैं, एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, एक हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एक हमारी रिसिप्ट साइड है, एक हमारी पेमेंट साइड है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर्स एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स एल एफ अमाउंट। बहुत सी बुक्स में यहाँ पे एक वाउचर नंबर का कॉलम बनाया जाता है, लेकिन बहुत सी बुक्स में इसको इग्नोर भी किया गया है, केवल एल एफ लिखा गया है, क्योंकि ये कॉलम्स हम ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद अमाउंट लिख देंगे। तो हम पहली ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली बात एक ये भी ध्यान रखना आपको, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी मेंशन्ड इन द कैश बुक। जैसे हमारा सबसे पहला हमारा जो ट्रांजैक्शन है दैट इज द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। यानी कि अगस्त के महीने में 1 अगस्त को मेरे पास 5000 रुपीज था। तो ये अमाउंट हम कहाँ पे शो करेंगे? ये अमाउंट हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में शो करेंगे। तो यहाँ पे हमें अमाउंट जो है वो शो करना है। ये देखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मंथ के स्टार्टिंग में हमारे पास 5000 है, तो यहाँ पे टू बैलेंस पीडी में 5000 रुपीज शो कर दिया जाएगा। अगस्त सेकंड को हमने परचेजेस करी हैं। तो इस कैश बुक को बनाने के दो मेथड्स हैं। एक तो हम रफ में एंट्री पास करें और एंट्री से करें, या फिर हम डायरेक्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे हम, ये जो कैश बुक है वो जस्ट लाइक अ लेजर है, लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पोस्टिंग करी है, ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करी गई है। तो परचेजेस मेड, जैसे मैंने गुड्स परचेज करी हैं, तो एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको हम बाय परचेजेस जो हैं, अगस्त सेकंड को बाय परचेजेस, अगस्त सेकंड को हमने बाय परचेजेस यहाँ पे शो कर दिया है। अदरवाइज इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि हमने गुड्स जब हम परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली कैश गोज आउट, तो पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने पैसा हमारा जा रहा है, यहाँ पे 1000 रुपीज जा रहा है, इसलिए हमने बाय परचेजेस क्रेडिट साइड पे शो कर दिए हैं। अदरवाइज आप एंट्री भी पास कर सकते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो इसकी पोस्टिंग बनेगी, जो कि मैंने अपने जो है लास्ट वीडियो में बताया था कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं, पोस्टिंग कैसे की जाती है, तो वो हम एंट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली जो है हम पास कर सकते हैं। जब हम परचेजेस करेंगे तो पैसा जो है वो जाएगा बिजनेस से, कैश विल गोज आउट। जब पैसा जा रहा है तो हमारी एक तरह से पेमेंट हो रही है, तो हम इसको बाय परचेजेस 1000 रुपीज शो कर देंगे। ओके,
अगस्त 4 को हमने सैलरी पे की है। जब हम सैलरी पे करते हैं तो पेमेंट हो रही है, पैसा जाएगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको बाय साइड पे शो किया जाएगा। बाय सैलरीज अकाउंट, ये बाय सैलरीज अकाउंट हमने 1000 रुपीज शो कर दिया, क्योंकि पैसा यहाँ पे जा रहा है, कैश गोज आउट। जो पैसा जाएगा वो बाय साइड पे शो होगा, और जो पैसा आएगा वो हम टू साइड पे शो करेंगे। इसके बाद अगस्त 7 को हमने रेंट पे किया है, तो ये भी पेमेंट हो रही है। पेमेंट हो रही है तो पैसा जा रहा है, तो जब हम यहाँ पे बाय रेंट अकाउंट जो है शो कर देंगे बाय साइड पे, क्योंकि ये पेमेंट है। अदरवाइज दूसरा मेथड ये है कि आप जर्नल एंट्री पास कर लीजिए, जो कि मैंने अपने जर्नल के वीडियो में बताया है। इसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी वो होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब पोस्टिंग की जाएगी तो बाय रेंट अकाउंट शो कर दिया जाएगा, और ये 400 रुपीज है, ये हमने 400 रुपीज शो कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम करण। तो यहाँ पे रिसिप्ट हो रही है, ये हमें पैसा रिसीव कर रहे हैं। जब हम पैसा रिसीव करते हैं तो जो पैसा रिसीव हो रहा है वो हम टू साइड पे, रिसिप्ट जो है हमारी वो डेबिट साइड पे होती है, इसलिए हम इसको टू साइड पे शो करेंगे। पैसा जो रिसीव कर रहे हैं, करण से पैसा हमने रिसीव किया है, रिसीव्ड फ्रॉम करण 2000 रुपीज। तो हम डेट लिखेंगे अगस्त 10, इसके बाद टू करण लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे 2000 शो कर दिया जाएगा। सीधा ही है, हमें या तो एंट्री पास कर लेनी है कैश अकाउंट डेबिट टू करंट, तो टू करंट शो कर देंगे। अदरवाइज एंट्री पास नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा यही देखिए कि आपको पैसा कितना रिसीव हो रहा है, और पैसे की पेमेंट कितनी हो रही है। जो हमारी रिसिप्ट है वो टू साइड पे आएंगी, जो हमारी पेमेंट्स है वो बाय साइड पे आएंगी। नाउ नेक्स्ट इज गुड सोल्ड टू अजीत ऑन क्रेडिट। तो ये हमने गुड्स सोल्ड करी है अजीत को, क्रेडिट में करी है, यानी कि हमने चीज़ें बेच दी, हमें उससे कोई पैसा नहीं मिला है, हमने कोई अमाउंट नहीं रिसीव किया है, तो इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो अब यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में नहीं लिखी जाएगी, और इसको जो है इग्नोर कर दिया जाएगा। आप नीचे वर्किंग नोट भी दे सकते हैं जिसमें ये लिखा जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी मेंशन्ड इन द कैश बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेड टू दलजीत। तो ये पेमेंट हो रही है, दलजीत को पैसा पे किया, पेमेंट हो रही है, पेमेंट होगी, तो हम इसको 19 ऑफ अगस्त को हमने पेमेंट करी है, तो 19 लिखने के बाद बाय दलजीत हम लिख देंगे, क्योंकि हमने पेमेंट किसे करी है, दलजीत को पेमेंट करी है, तो बाय दलजीत अमाउंट 1000 विल बी शोन। तो वही है, इसमें जो हमारी एंट्री बनती है, एंट्री है दलजीत डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जो पोस्टिंग रहेगी वो बाय दलजीत। तो मेनली जो हमारा कैश बुक है, कैश बुक हमारा एक लेजर लेजर का पर्पस भी सॉल्व कर रहा है। कैश बुक इज जस्ट लाइक अ लेजर, कैश बुक फंक्शंस एज अ लेजर। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड फर्नीचर। जब हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो हम पैसा जो है वो पे करेंगे। किस लिए हमने पैसा पे किया, 25 अगस्त को हमने फर्नीचर खरीदा है, तो हम बाय फर्नीचर लिख देंगे। कितने का, 1000 रुपीज का पेमेंट हो रही है, हमारी पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड यानी कि बाय साइड। नेक्स्ट इज अगस्त 30 को हमने गुड्स सोल्ड करी है फॉर कैश। जब हम कैश में गुड्स सोल्ड आउट करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हमने गुड्स बेची और हमें पैसा मिल गया, हम पैसा यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, पैसा हम रिसीव कर रहे हैं, इसलिए जो रिसिप्ट साइड पे आएगा हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना शो करेंगे, 2000 रुपीज हम शो करेंगे। ओके, तो ये हमारी कैश बुक की कुछ ट्रांजैक्शन थी, जिसको हमने कुछ हमने क्वेश्चंस में हमें जो ट्रांजैक्शन दी थी उसको हमने कैश बुक में पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद हमें इसको बैलेंस करना होगा, यानी कि ये एक हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड है। इसको बैलेंस करने के लिए
हमें क्या करना होगा, हमें जो डेबिट साइड की आइटम्स हैं उनको प्लस करना होगा, और फिर हमें क्रेडिट साइड की आइटम्स को भी प्लस करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है, जो बिगर अमाउंट होगा, जैसे यहाँ पे इसका टोटल 9000 है, बिगर अमाउंट को हम दोनों तरफ शो कर देंगे। जैसे 9000 हमारा बिगर अमाउंट है, और दोनों साइड पे सेम अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फिर हमने क्रेडिट को जो प्लस किया, उसका अमाउंट स्मॉलर था, यहाँ तक हमें प्लस करना है, यानी कि हमें फर्स्ट 5 आइटम्स को प्लस करना है। तो वो प्लस करने के बाद दैट इज समथिंग लाइक 4400। तो 4400 जो स्मॉलर अमाउंट है वो कहीं नहीं लिखा जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 9000 में से 4400 माइनस करेंगे, और ये हमारी जो है वो बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी। दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कैसे आती है, डेबिट साइड को प्लस करेंगे और क्रेडिट साइड को प्लस करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज नोन एज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, और ये अमाउंट यहाँ पे है 4600। इसको हम बाय बैलेंस कैरी डाउन या फिर बैलेंसिंग फिगर कहते हैं, यानी कि मंथ के एंड में हमारे पास 4600 रुपीज होना चाहिए। तो ये सेम अमाउंट जो है नेक्स्ट मंथ में सितंबर 1 में इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे। सितंबर 1 में सेम अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर है उसको टू बैलेंस पीडी में हम ट्रांसफर करेंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ में लेके जाएंगे। 4600 रुपीज जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये थी हमारी कैश बुक। कैश बुक बनाते समय बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे कुछ डिफरेंट अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल जो है वो सेम रहेगा, इट शुड बी सेम। और ये अमाउंट कैसे आता है, जो आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से जो भी बिगर अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख दिया जाएगा। 9000 इज बिगर अमाउंट, दोनों साइड पे लिखने के बाद जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो डेबिट साइड में से माइनस कर दिया जाएगा। दैट इज नोन एज बाय बैलेंस कैरी डाउन 4600। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। इस तरह से सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक जो है वो बनाई जाती है, और जिसमें हम रिसिप्ट और पेमेंट्स को शो करते हैं। रिसिप्ट्स और पेमेंट को शो करने के बाद उसको बाय बैलेंस सीडी की हेल्प से उसको क्लोज कर दिया जाता है, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर रहती है। इसको नेक्स्ट मंथ में ब्रॉट डाउन कर दिया जाता है। और स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे बीडी, ब्रॉड डाउन, बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन, और सीडी, सीडी मीन्स कैरिड डाउन। तो ये बातों का भी ध्यान रखना होता है कि हमें वहाँ पे स्टार्टिंग में बीडी लिखना है, और जब एंड ऑफ द मंथ है तो हमें सीडी लिखना है। सीडी इज कैरी डाउन, उसको आगे कैरी करके आगे नेक्स्ट मंथ में वो बीडी बन जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।